ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स जज्बे को सलाम। और अगले कोरोना वॉरियर एक जिले के सर्वोच्च अधिकारी हैं। वो चाहते तो सिर्फ फोन पर आलीशान ऑफिस में बैठे बैठे व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। कोरोना के कहर को रोकने के लिए जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो हम में से कई लोगों को अपने घरों में अपनों के बीच वक्त बिताने का मौका मिला। लेकिन इस बीच मोतिहारी जिले के जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक अपने ऑफिस चेंबर से बाहर निकलकर न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बल्कि एक कदम आगे बढ़कर योद्धा की तरह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोटा में फंसे बिहार के रहने वाले इन छात्रों को लेकर कोटा स्पेशल ट्रेन जब बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंची तो यहां उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद जिलाधिकारी मौजूद थे। यहां छात्रों के सामान की ट्रॉली अपने हाथों से खींचते शीर्षित कपिल अशोक की ये तस्वीरें इनके उदार स्वभाव को दर्शाती हैं। सर्वप्रथम जो है जिला प्रशासक के नाते जो है फील्ड पे रहना, मौजूद रहना और मनोबल बढ़ाना लोगों का ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। वो हम जीविका हो या हमारे अन्य विभाग है, कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इनके महकमे को डेली रूटीन हमारी विजिट होती है। क्वारंटाइन सेंटर पे जाना होता है, वहाँ आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आशा हो, एएनएम्स हो, इन सब का जो है हम मनोबल बढ़ाते हैं। साथ ही ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी भी एंगेज रहते हैं। कभी कभी उनके ऊपर भी स्ट्रेस फैक्टर रहता है तो उनको मोटिवेट करना भी आवश्यक है और उनकी जो वित्तीय क्षमता है उसको बढ़ाना होता है। इसके साथ जो है इंस्पिरेशन भी उनको देना होता है। स्पेशल ट्रेन के जरिए कोटा से अपने राज्य पहुंचे इन छात्रों के लिए यहां हर जरूरी इंतजाम किए गए। छात्रों को बस की पहचान करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए माइक पर खुद अनाउंसमेंट करते दिखे शीर्षित कपिल अशोक। कोरोना के कारण मजदूर बंधु भाई लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको जो भी सुविधाएं सरकार स्तर से उपलब्ध कराई जा रही हैं वो उन तक पहुँचे, इसकी मॉनिटरिंग वो लगातार करते हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभव है उनके साथ काम करने का और भी बेहतर करने की प्रेरणा हम लोगों को हमेशा उनसे मिलते रहती है। प्रवासी मजदूरों के लिए बने क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण करने के लिए भी किसी दूसरे अधिकारी को भेजने के बजाय जिलाधिकारी खुद पहुंचे। अभी टोटल 750 के करीब जो है हमारे ब्लॉक क्वारंटाइन, पंचायत क्वारंटाइन और ग्राम क्वारंटाइन सेंटर्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 58,000 जो लोग हैं प्रवासी मजदूर भाई बिहार के, वो यहाँ पे रखे गए और उनको खाना निःशुल्क दे दिया जा रहा है और डिग्निटी किट भी हम जो है यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक दायित्व की बात है, बीइंग जिला प्रशासक जो है सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही आती है, क्योंकि जनता को सही डायरेक्शन देना, जनता का संरक्षण करना, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनका पूरा दायित्व है और आपदा अधिनियम में जिला पदाधिकारी को ये दायित्व दिया गया है। अपने पद की गरिमा को सार्थक करते जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक गांव-गांव जाकर मास्क बांटने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के शौकीन, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन पर चले और सरल स्वभाव के धनी शीर्षित कपिल अशोक हमेशा से जन सेवा पर विश्वास करते आए हैं। आज इनके विश्वास का ये रंग और मजबूत होता दिख रहा है। जिले के मुखिया ने जो काम किया वही काम एक पंचायत के मुखिया ने भी किया, जिसकी हिम्मत कोरोना के बढ़ते खौफ में भी नहीं डगमगाई। वक्त रहते जिन्होंने अपने गांव के लोगों के लिए उचित फैसले लिए और उन्हें संक्रमित होने से बचाया। देखिए इस योद्धा के योगदान की ये कहानी।
किसी भी परिवार के बड़े सदस्य के कंधों पर सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की सुरक्षा की। कोरोना महामारी और जिंदगी पर लगी बंदिशों के बीच राजधानी पटना के अगवानपुर बाढ़ पंचायत के मुखिया मुन्ना कुमार सिंह आज अपने गांव के लोगों के लिए परिवार के बड़े सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं को लॉकडाउन करने के लिए बोले। उसके बाद 25 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। हम 26 तारीख को अपने गांव में बजरंगबली जो मुख्य प्रवेश द्वार है अगवानपुर आने का, वहां पे पूरी तरह से मार्केटिंग करवा दी है और पूरे गांव में हमारे यहाँ काले स्थान है, वहां से अपने गांव के सभी लोग पंचायत में घूमकर गांव में अनाउंसमेंट करवाए कि जिनको कोई भी व्यक्ति अब बाहर नहीं जाएंगे। लॉकडाउन के मतलब आप एकदम घर पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस संदेश के तुरंत बाद मुखिया मुन्ना कुमार सिंह ने गांव के लोगों के बीच जाकर उन्हें संक्रमण के बारे में जागरूक करना शुरू किया। कोरोना से बचाव के लिए अपनी पंचायत के 5 गांव में जाकर खुद मुन्ना कुमार सिंह ने लोगों को मास्क और साबुन बांटने का काम भी किया। मनुष्य का सबसे पहले स्वभाव होना चाहिए कि मानव जाति को मदद करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर जो मानव जाति पर विपत्ति आया हुआ है, ये कोरोना वायरस जैसे महामारी, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उस महामारी में हम सारे प्रतिनिधियों, चाहे जो भी ग्रामीण जो भी सक्षम लोग हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो लोग भी गरीब हैं उनको हरसक मदद का प्रयास करें। ये महामारी का समय है, इसमें कहीं भी कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो, आप मदद के लिए आगे बढ़ें। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के पहले ही दिन गांव के मुख्य रास्तों को बांस के सहारे बंद कर दिया गया और पंचायत से बाहर लोगों के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। साथ ही गांव वालों की जरूरत का सामान उनके घर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। मंदिर से अनाउंसमेंट किए कि अगर लोगों को जिनका भी जरूरत का कुछ सामान हो तो वो हमें देंगे और उनको हम खुद मतलब यहाँ से गाड़ी भेजकर बाजार से सामान, उनका लिस्ट आता था और सामान घर पर भिजवा देते थे। तालाबंदी में जब गांव वालों को भूख की चिंता सताने लगी तो अगवानपुर पंचायत के गांव में मुखिया मुन्ना कुमार सिंह ने कोई भूखा ना सोए अभियान की शुरुआत की। इसके लिए इन्होंने अपने स्तर पर ही लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की। हमने ये निश्चय कर लिया था कि एक भी व्यक्ति भूखा अपने घर में काम करे ना करे वो सोएगा नहीं। बहुत सारे लोगों को जो हमने भीतर से मदद किया है, सभी लोग जानते हैं, जिनका जो जरूरत रहा, जितना बोले उतना पैसा से मदद किया। 30 मार्च तक पंचायत के ही एक स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से मीलों का सफर तय कर जो लोग वापस गांव लौट रहे हैं, उन्हें पहले इस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। 28 तारीख को मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री का ये सभी का संबोधन था कि गांव के जो भी बाहर के प्रवासी आ रहे हैं वो गांव के पंचायत के विद्यालय में क्वारंटीन होंगे। तो हमारे यहाँ अगवानपुर हाई स्कूल उच्च विद्यालय है, वहाँ पर हम क्वारंटीन सेंटर का व्यवस्था कराए। सब चीज़ मिल रहा है, शाम सुबह खाना नाश्ता सब चीज़ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुन्ना कुमार सिंह ने जरूरतमंद मजदूरों को मनरेगा के तहत एक बार फिर रोजगार से जोड़ा। यहाँ अब तक 500 से ज्यादा मजदूर मनरेगा से जुड़े हैं। मनरेगा के द्वारा जो रोजगार सृजन हो
गांव के लोग जो मजदूर वर्ग हैं उनको रोजगार सृजन किया जाए। सरकार के जैसे ही आदेश 20 अप्रैल को आया हम लोग को चिट्ठी, हमने पूरी प्राथमिकता के साथ अपने पंचायत के सारे बाहर से आए हुए प्रवासियों को समुचित रोजगार सृजन करने का व्यवस्था करवाए। अभी वर्तमान की स्थिति में लगभग 550 लोगों को रोजगार अगवानपुर पंचायत देने का काम कर रहा है। हम लोग सूरत से आए थे। अच्छा, सूरत से यहाँ से मतलब क्वारंटाइन में पहला लॉकडाउन था। 30 तारीख को आए थे, 15 तारीख को घर गए और 20 तारीख को मतलब 15 तारीख को छुट्टी हुआ, 20 तारीख को मुखिया जी गाँव गए, मतलब काम करा रहे हैं, काम मिल रहा है हम लोग। शुरुआत से ही समाज सेवा में रुचि रखने वाले मुन्ना कुमार सिंह पहली बार किसी पंचायत के मुखिया बने हैं। मुश्किल वक्त में इनकी कार्यक्षमता किसी योद्धा से कम नहीं। अपनी जन्मभूमि से प्रेम किसे नहीं होता, लेकिन प्रेम की नियति होती है परीक्षा लेना। और इस परीक्षा में हमेशा की तरह फिर सफल हुए पप्पू यादव। अपने राज्य और राज्य के लोगों के लिए उनका प्यार बिहार बाढ़ के वक्त भी दिखा और अब कोरोना संकट में भी वो मदद करने वालों की पहली पंक्ति में खड़े हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कई मुश्किलें झेल रहा है, दूसरी तरफ बिहार की मिट्टी में पला बड़ा ये योद्धा एक बार फिर अपनों की जिंदगी बचाने निकल पड़ा है। यदि आप जीते हैं तो जीने का मतलब क्या है? दूसरों को मुस्कुराने का अवसर। मेरे जीवन का मतलब ही है कि इस देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखना, सर्वधर्म समभाव के रूप में देखना, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, सबका कल्याण खुद का मोक्ष, मानवता और इंसानियत के लिए अपने को समाप्त कर देना, उसकी ताकत होनी चाहिए। दरियादिल, निडर और असल जिंदगी का नायक, इस योद्धा का परिचय शायद इन्हीं शब्दों के साथ दिया जा सकता है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज एक बार फिर जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उतरे हैं। भूख से 2 दिन परेशान रहे, खाना नहीं मिला, उनके घर भाड़े के थे, किराएदारों ने उनको घर से बाहर कर दिया। वह बच्ची भूखे अपने पिता को लेकर के मना करने के बाद 13 साल की लड़की चल दी, रास्ते में कुछ न कुछ खाना मिला। हमें जानकारी मिली, मैंने कहा कि घर में कुछ नहीं होगा, ये जब हालात है तो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान गए और 20,000 रुपया उस परिवार को दिया। विभिन्न जगहों पर, बिहार में, जमुई में, शेखपुरा में शंभू पासवान के पिता डेथ करके गाड़ी से भेजा, भागलपुर में डेथ करके वहां भेजा, सासाराम में वहां पर मैंने मदद की। 28 लाख लोग परेशान हैं सड़कों पर, तब तक इन नेताओं की नींद नहीं खुली, चिंता नहीं हुई। लॉकडाउन की वजह से बिहार ना पहुंच पाने का अफसोस करते पप्पू यादव दिल्ली में ही रहकर परेशान लोगों की मदद करते दिखे। इसमें बिहार के ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो दिल्ली में अलग अलग रोजगार से जुड़े हुए हैं। अपने गांव लौटने की मांग करते ये मजदूर जब साउथ दिल्ली के गड़ी गांव में सड़कों पर उतरे तो पप्पू यादव खुद इनसे मिलने आए और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लॉकडाउन की वजह से देश भर के मजदूर और छात्र अलग अलग राज्यों में फंसे रहे। ऐसे में पप्पू यादव ने उन्हें तुरंत आर्थिक मदद मुहैया करवाई। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पप्पू यादव ने पहले कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया, फिर दिल्ली में भी 25 बसों की व्यवस्था की। मुझे सुकून है, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम और पूरा परिवार, कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन जी मिल करके लाखों, 30,000 लगभग
लोगों को हाथ में 5500 रुपया, 2 से 3 लाख लगभग लोगों को किट्स, और बाय अकाउंट 12,000 लोगों को, नंबर 13,000 लोगों को बाय अकाउंट 500 से 2,000 तक भेजना। लगातार दिल्लियों के हर चौराहे पर हम लोगों ने रिश्ते को महसूस किया। सीमांचल के कई इलाकों में भी पार्टी के कार्यकर्ता आर्थिक मदद के साथ राशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जन सेवा में सक्रिय पप्पू यादव सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार जरूरतमंदों से संपर्क कर रहे हैं। कोरोना के शुरुआती दिनों में ही पप्पू यादव ने बिहार के गांवों में मास्क बांटने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी करवाया और आज बिहार के लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रही हैं। 130 करोड़ लोग भारत के सलामत रहे, खुश रहे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। शरीर का एक एक बूंद का कतरा इंसानियत और मानवता के लिए, मजदूर की जिंदगी के बगैर कुछ नहीं। उसकी आवाज बनने का प्रयास किया, उसका परिवार बनने का प्रयास किया। जिंदगी मेहनत का लोगों, किसानों और अप्रशिक्षित युवा, प्रशिक्षित युवा जो भारत के निर्माण की भूमिका में है, उसके बगैर भारत का कोई निर्माण नहीं है। बात चाहे दिल्ली में बिहार के लोगों के लिए सेवा आश्रम चलाने की हो, बिहार की बाढ़ में लोगों के लिए पानी में उतरना हो, या कोरोना महामारी का ये मुश्किल दौर, बिहार के हर संकट में पप्पू यादव एक रक्षक की भूमिका निभाते आए हैं। मुश्किलों से लड़कर जो मुश्किलों में साथ दे, वही तो है असली योद्धा। कोरोना काल में अपने मजदूरों की जरूरतों का ख्याल रखती बिहार की एक ऐसी कंपनी जो आज कोरोना योद्धा के रूप में उभर रही है। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। देश में लॉकडाउन के बावजूद विश्वास की इसी डोर को बरकरार रखा बिहार की टफकॉन टीएमटी ने। इस मुश्किल वक्त में भी डायरेक्टर सूरज गुप्ता फैक्ट्री के मजदूरों के साथ खड़े हैं। टफकॉन की टीम लगातार फैक्ट्री में काम कर रहे तमाम कर्मचारियों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। अब लोगों को खुद में ही अपने आप को एक कोरोना वॉरियर ट्रीट करके समझ कर चलना पड़ेगा और खुद में इसके पीछे अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। हम बोलना चाहेंगे कि एज ए यूनिट हम लोग आज फैक्ट्री चला रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुद का स्वास्थ्य, तो हम लोग ने उनके लिए वर्क एट होम का रूल लागू किया, जो मोदी जी ने क्लियरली सबके लिए बोला था। लंबे इंतजार के बाद कुछ रियायतों के साथ आज फैक्ट्री में काम कर रहे ये कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। यहाँ के मजदूर का बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। जो भी मजदूर हमारे अंडर में होते हैं उनको पहले स्क्रीन किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद अंदर लिया जाता है। बस सारी सुविधा उपलब्ध किया गया है, रहने का, खाने का, पीने का बिल्कुल फ्री व्यवस्था है। डायरेक्टर सूरज गुप्ता की निगरानी में यहाँ सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। फैक्ट्री में एंट्री के वक्त हर कर्मचारी और मजदूर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ लगी सैनिटाइजेशन मशीन से पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री के सभी कामगारों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। जितने भी लेबर वगैरह लोग आते हैं सभी को मास्क पहनने का सलाह देता हूँ। आप स्कैनिंग मशीन से चेक करता हूँ, थर्मल स्कैनिंग मशीन से, उसके बाद सैनिटाइजर में भेज देता हूँ वहाँ के होकर। उसके बाद कहते हैं सबको कि 2 गज का दूरी बना के रखें, एक जगह सब जमा मत होइए। लॉकडाउन के पहले दिन से ही कंपनी के डायरेक्टर सूरज गुप्ता ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर मजदूरों की मदद करने का मन बना लिया था। सूरज गुप्ता के नेतृत्व में मजदूरों के घर तक राशन पहुंचाया गया, जो अब भी जारी है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो जो सरकार मदद देती है वो उनको कैसे मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने उन लोगों को साथ दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जहां सरकार नहीं पहुंच सकती है राशन पहुंचाने के लिए,
तो ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोगों ने सूखा राशन जो होता है, खाने का जो सामान होता है, वो हम लोगों ने पहुंचाया है। साथ ही फैक्ट्री के हर मजदूर के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रखी जा रही है। जो हमारे मजदूर लोग हैं उस ड्यूरेशन में काम नहीं कर रहे थे, तो टाइम टू टाइम जो है उन लोगों को सूखा राशन भी मतलब समझिए तो घर पे भिजवाया। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आए कि इस ड्यूरेशन में लोगों को हटाया नहीं जाए, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको ना हटाया जाए, उनको सैलरी टाइम पे दिया जाए और पूरी सैलरी दी जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन तो सरकार ने दिया और हम लोगों ने निभाया भी। इस ड्यूरेशन में हमारा जो यूनिट है, हमारे प्लांट जो है, वहाँ पे काम प्रोडक्शन वो बंद रहा, बट हम लोगों ने सैलरी जो है हर किसी को ऑन टाइम दिया विदाउट एनी डिडक्शन। सूरज गुप्ता की टीम दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंद लोगों की लगातार मदद कर रही है। इस टीम ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के खाने की व्यवस्था की है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। टफकॉन टीएमटी के डायरेक्टर सूरज गुप्ता आज युवाओं के लिए एक आदर्श बन रहे हैं। सभी को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी मेंटेन करें और कोविड के जितने भी नियम लागू हुए हैं उनको मेंटेन करें, क्योंकि आप लोग के ऊपर ही अब ये डिपेंडेंट है इंडिया। हम एक बार फिर हर उस योद्धा को सलाम करते हैं जिसने आगे बढ़कर इस मुश्किल वक्त में निस्वार्थ गरीब, मजबूर और जरूरतमंद लोगों की मदद की। हमारे इस खास शो में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।